देख लिया, इंडेक्स किसे बोलते हैं, एक्सचेंज किसे बोलते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं, इतनी सारी चीज़ें देख ली। अभी जिसमें काम करना है उस चीज़ पे जाते हैं, FNO, F फॉर अ फ्यूचर, O फॉर अ ऑप्शन, और इसे डेरिवेटिव बोला जाता है। इसे डेरिवेटिव्स क्यों बोला जाता है? मिल्क मेन प्रोडक्ट है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि दही, बटर मिल्क, छाछ और पनीर। ये सारी चीज़ें मिल्क में से डिराइव होती है। ये सारी चीज़ें मिल्क की बाय प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें मिल्क में से बन के आती है। अगर मिल्क की क्वालिटी अच्छी होगी तो ये सारी चीज़ों की क्वालिटी कैसी होगी? अच्छी ही होगी। ये सारी चीज़ें मिल्क में से डिराइव होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव्स बोला जाता है। और मिल्क को क्या बोला जाता है? मिल्क को मेन प्रोडक्ट या तो अंडरलाइंग असेट बोला जाता है। वैसे ही चीज़ है इक्विटी और स्टॉक, मेन प्रोडक्ट है, उसमें से फ्यूचर और ऑप्शन डिराइव होते हैं, इसीलिए इसे डेरिवेटिव बोला जाता है और इसे अंडरलाइंग असेट बोला जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को क्यों डेरिवेटिव बोला जाता है? क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं होता अगर इक्विटी और स्टॉक का अस्तित्व नहीं होता। इक्विटी मेन प्रोडक्ट है, उसमें से फ्यूचर एंड ऑप्शन डिराइव होता है, इसीलिए फ्यूचर और ऑप्शन को डेरिवेटिव बोला जाता है। क्लियर है? इसलिए उस फ्यूचर एंड ऑप्शन को डेरिवेटिव कहा जाता है। इक्विटी अच्छी होगी तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी अच्छे ही होंगे। आगे चलते हैं, फ्यूचर किसे बोला जाता है? फ्यूचर समझते हैं, फ्यूचर किसे बोला जाता है, फिर ऑप्शन देखते हैं। फ्यूचर फ्यूचर देखने से पहले एक एग्जांपल देखना होगा। एक ए और बी, एक ए नाम का फार्मर है और बी नाम का सेठ है। ए नाम का फार्मर टमाटो की प्रोडक्शन करता है। फार्मर एक टमाटो प्रोडक्शन करने के लिए 2 रुपये खर्च करता है, मतलब ये 2 रुपये का एक्सपेंस होता है। फार्मर के पास का एक्सपीरियंस है, उसने टमाटो जो प्रोडक्ट किए थे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण 1 रुपये में भी सेल किए, और कम प्रोडक्शन के हिसाब से वो 4 रुपये में भी सेल किए हुए हैं। लेकिन अभी के लिए फार्मर क्या बोल रहा है कि कोई मेरे पास से 3 रुपये के हिसाब से ये चीज़ें लेने के लिए तैयार हो तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। तो बी नाम का सेठ, जिसकी प्रिडिक्शन है इस साल प्रोडक्शन कम होगा, यही टमाटर 5 रुपये के भाव के बिकेंगे, तो वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि फार्मर 3 महीने तक जो भी प्रोडक्शन करेगा वो बी नाम का सेठ 3 रुपये के हिसाब से लेने के लिए तैयार है, लेकिन कितने टर्म्स के लिए? 3 मंथ के टर्म के लिए। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? एक्सपायरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसे दूसरी भाषा में फ्यूचर को इक्विटी का डुप्लीकेट भी बोला जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर के लिए किया जाता है, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फ्यूचर, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के हिसाब से फ्यूचर के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट नियर फ्यूचर, सेकेंड नेक्स्ट फ्यूचर, एंड थर्ड फार फ्यूचर। कितने टाइप के फ्यूचर होते हैं? 3 टाइप के फ्यूचर होते हैं, नियर, नेक्स्ट और फार। नियर फ्यूचर कैसे बोला जाता है? अभी के लिए, अभी जो 28 मार्च वाला फ्यूचर चल रहा है उसे नियर फ्यूचर बोलेंगे, जो 25 अप्रैल वाला फ्यूचर है उसे नेक्स्ट फ्यूचर बोलेंगे, और उसके बाद वाला मई वाला जो फ्यूचर होगा उसे फार फ्यूचर बोलेंगे। तो फ्यूचर क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी क्या होती है? एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के हिसाब से फ्यूचर के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, नियर फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर और फार फ्यूचर। सेकेंड, फ्यूचर इक्विटी के प्राइस से फ्यूचर का भाव, फ्यूचर का प्राइस हमेशा हायर साइड होता है या ग्रेटर देन होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमेशा लो मार्जिन पे अवेलेबल होता है। जैसे कि एज ए एग्जांपल 250 रिलायंस बाय करने हो, रिलायंस की लॉट साइज क्या है? 250 है। 250
इनटू रिलायंस की प्राइसिंग चल रही है 2960 रुपये। तो टोटल रिलायंस लेने के लिए अपने पास कितना पैसा होना चाहिए, मिनिमम 6 लाख आसपास, मतलब 6 लाख जितना पैसा होना चाहिए। 6 लाख जितना पैसा हो तभी हम रिलायंस के 250 इक्विटी बाय कर सकते हैं। लेकिन उसकी चीज़ का फ्यूचर बाय करना हो, अब फ्यूचर बाय करना हो तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, 1.5 लाख रुपये होना चाहिए। तो इतने कम में एक्सचेंज क्यों 250 फ्यूचर दे रहा है, मतलब 250 क्वांटिटी का एक फ्यूचर क्यों दे रहा है, क्योंकि वो लो मार्जिन पे अवेलेबल है। फ्यूचर का एक ही बेनिफिट है, फ्यूचर लो मार्जिन पे अवेलेबल हो जाता है। लो मार्जिन पे अवेलेबल होता है, इसके लिए फ्यूचर पे इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए फ्यूचर पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, इसलिए फ्यूचर की प्राइसिंग हायर साइड होती है। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि इक्विटी की प्राइस फ्यूचर की प्राइस से ज़्यादा निकल जाती है। 99% टाइम क्या होता है, इक्विटी से फ्यूचर का वो ग्रेटर देन में ही होता है। लेकिन सिंगल टाइम वैसा हो सकता है कि इक्विटी की प्राइसिंग हायर साइड निकल जाएगी फ्यूचर से। तो कौन से केस हो सकते हैं, या तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा, या तो भी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई होगी उस स्क्रिप्ट में, जिसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल होगी। क्लियर है? फिर से एक बार, फ्यूचर क्या है, इक्विटी का डुप्लीकेट है। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है, एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी के बेसिस पे फ्यूचर के 3 टाइप होती है, नियर फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर और फार फ्यूचर। इक्विटी से फ्यूचर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर हमेशा लो मार्जिन पे अवेलेबल होता है, इसलिए इक्विटी की प्राइस से फ्यूचर की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फ्यूचर की प्राइसेस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, फ्यूचर लो मार्जिन पे अवेलेबल होता है। किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि इक्विटी प्राइस फ्यूचर की प्राइस से ज़्यादा निकल जाएगी, तो वहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा या तो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई होगी। क्लियर है? चलो।